प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का F24 क्लासेस में। मेरा नाम है हितेश और देखिए जितने भी स्टूडेंट्स इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं प्यारे साथी, आप लगे रहना, आप मत डरना कि मेरा बोर्ड में क्या होगा, मेरे कितने नंबर आएंगे। बस मेहनत करते रहना। जो भी क्लासें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उन क्लासों को देखते रहना और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से यार नोट करते रहना, क्योंकि जब आप एक बार अच्छे से चीज़ों को कवर कर लेंगे, सारी चीज़ों को पढ़कर नोट्स तैयार कर लेंगे ना, तो देखना बोर्ड एग्जाम में आप जब पेपर देने जाएंगे ना तो आप बहुत बेहतर नंबर मार्क्स लेकर के आएंगे। प्यारे साथी, उसी श्रृंखला में आपके हितेश भैया ना आपको सामाजिक क्लास की एक ऐसी क्लास देने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान की, जिसमें आपके प्यारे साथी जितने भी आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और जितने भी आपके जो हमारे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं वह सारे क्वेश्चंस इस क्लास में आपको पता चलने वाले हैं। क्लास हमारी बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। प्यारे साथी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नया आए हो सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि आप सभी जानते हो कि हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है और ऐसे समय में हम जितना ज़्यादा चाहें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करें, हमारे लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथी कि हमारे पेपर में जो 16 नंबर के जो लघु उत्तरीय क्वेश्चंस आते हैं ना, तो सबसे पहले हम वह सभी के सभी क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम लोग निपटाते चलेंगे, है ना, और सभी लोग अच्छे से एकदम नोट करना, है ना। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे साथी, आज की इस क्लास के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं शेयर करने वाला हूं ई बुक के बारे में, है ना। बहुत से लोगों को पता होगा जो हमारे साथ रेगुलर जुड़े हुए हैं, पर एक बार देखो यार, अगर आप इसको ले लोगे ना तो मैं आपसे बार बार नहीं कहना चाहता, आप गारंटी है मेरी कि आप लोग बिल्कुल भी निराश नहीं होगे। इसमें जो आपको दिया जा रहा है ना सबसे बेस्ट है। फिलहाल अभी मैं आपको इसके बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में आते हैं मैं वह बताऊंगा, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय के सबसे इंपॉर्टेंट हैं, वह सारे क्वेश्चंस आपके सामने मैं एक एक करके प्रस्तुत करूंगा। यानी यहां से हमारे 16 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे इसी क्लास में, और 24 नंबर यहां से दीर्घ उत्तरीय जो पेपर में आते हैं वह क्वेश्चंस आपके यहां से पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, एक एक करके आप इन्हें नोट कर लेना। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं, यानी ऐसे लघु उत्तरीय क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको वह सारे क्वेश्चंस अब यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक है। टोटल हम लोग यहाँ पर प्यारे साथी 20 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में ना सामाजिक विज्ञान में कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेगा। इस बात की आपके हितेश भैया की गारंटी है, ठीक है। चलो सबसे पहला प्रश्न नोट करो भाई साहब कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखो। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथी, 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, है ना। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट डाल करके इस क्वेश्चन को पेपर से पहले भाई जरूर तैयार करके चले जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नोट करिए कि ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण लिखिएगा। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। कि ऑटो वॉन, देखिए जब भी कोई क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आता है ना तो उसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने वाले बोर्ड एग्जाम यानी 2026 2027, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही आते हैं। तो 2026 में ये क्वेश्चंस ना एकदम रखे हुए हैं आपके पेपर में, बस इनको आप तैयार कर लेना है ना भाई। तीसरा प्रश्न नोट करो, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी, है ना। कांग्रेस ने किस नई नीति की घोषणा की थी, है ना। तो ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार कर लो। चौथा क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण, ठीक है, 3 कर्म नहीं होंगे, कारण कर लो, कर्म की जगह आप कारण कर लो। 3 कारणों का या फिर 3 कारणों को लिखिए, ठीक है। 3 कारणों को लिखिए या फिर 3 कारणों को लिखिए, 3 कारणों को लिखिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के, किसके प्यारे साथी, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको तैयार कर लीजिए। 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि गुटनबर्ग कौन था, है ना, और वह क्यों प्रसिद्ध है। भैया जी गुटनबर्ग कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है और मुद्रण के क्षेत्र में उसकी क्या भूमिका है, आप उसको प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। डेफिनेटली आप इन सारे क्वेश्चंस को ना बोर्ड एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करके जाना। हितेश भैया की गारंटी है ये क्वेश्चंस आएंगे, है ना, बस इतना समझ लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल फ्री में है ना। और अभी मैं आपको ई बुक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं प्यारे साथी। और ई बुक में हमने जो हमारी टीम ने मिलकर जो वर्क किया है ना,
आप देखना इसको लेने के बाद आप डेफिनेटली ये कहोगे कि भैया जी हम तो सभी सब्जेक्ट की ले लेंगे, बस आप हमको बता दीजिए तैयारी कैसे करनी है ना। तो सारी चीज़ें अभी आपके संग डिस्कस करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पहले तैयार कर लीजिए आप। छठा नंबर क्वेश्चन नोट करिए कि अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि धात्विक खनिज अधात्विक खनिज हर साल रिपीट होता है पेपर में, है ना। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं और ऐसे दो खनिजों के नाम लिखिएगा, है ना। अधात्विक खनिज में आप किन्हीं भी दो खनिजों के नाम लिख सकते हैं और आप लोग बाकायदा अधात्विक खनिज किसे कहते हैं बता सकते हैं और साथ ही साथ दो अधात्विक खनिजों के नाम लिख सकते हैं। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। सातवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या होती है, इसको बताइए और मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। बेहद खास और बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आठवां नंबर क्वेश्चन लिखिए कि जल जो दुर्लभता होती है, जल दुर्लभता होती है ये क्या होती है ना। इसके 3 मुख्य कारण कौन से होते हैं उनको बताइए और डेफिनेटली क्वेश्चंस आपके लिए ये बहुत खास इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल भी मत छोड़ना इनको, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन नोट करो कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए, तो इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहां तक कि मेरे प्यारे साथी उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस नोट किए होंगे। हर एक क्वेश्चंस आप तैयार कर लेना इनको पेपर से पहले, है ना। और चलिए मैं आपको आगे के क्वेश्चंस दिखाता हूं। तो यहां पर देखिए हमारा प्रश्न नंबर 10वां आ चुका है और जिन भी स्टूडेंट्स को यह लगता है प्यारे साथी कि भैया जी आप हमें क्वेश्चंस तो बता रहे हैं, है ना, आप हमें क्वेश्चंस बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर हमारे पास इनके नोट्स कहने का मतलब है इसके प्यारे साथी भैया जी इसके आंसर हम कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। इसके आंसर यार हमें कहाँ से मिलेंगे बता दीजिए भैया जी। तो यार देखो हितेश भैया आपसे हर बार कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कहते हैं कि उनका फ़ायदा हो। हर बार हम आपके हितेश भैया यही चाहते हैं कि आप जो भी स्टूडेंट्स हमारी क्लास को देखते हैं, बस वह अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें, बस अपने माता पिता का नाम रोशन करें। यार इतना आपके लिए मिनिमम से मिनिमम चीज़ देने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग नहीं सोच रहे हो। मैंने हर वीडियो में बताया है कि हर एक छात्र को लेना चाहिए। देखो यार इस ई बुक में मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि इस ई बुक में मिलेगा क्या। यहाँ पर मैं जो आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चंस के आंसर बताने में मेरा समय लगेगा, आप भी जानते हो 2 से 3 से 4 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो यार हमने क्या किया है, हमने बहुत मिनिमम कर दिया है। हमने एक सब्जेक्ट की ई बुक 45 रुपये 50 रुपये में देना चाहिए था, हमने उसको 15 रुपये में देने का प्रयास किया है ना। और यार देखो मिलेगा क्या क्या, है ना। मिलेगा जैसे मान लीजिए आपने सामाजिक विज्ञान की या फिर हिंदी की 15 रुपये दे करके हमको दक्षिणा के रूप में आपने ई बुक ले ली। तो यार ई बुक के अंदर इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं कि आप 500 से 600 कोर्स में नहीं मिलती हैं। 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे, 10 से ज़्यादा मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें मात्र प्यारे साथी आपको 15 रुपये में मिल रही हैं। यार कौन सा ऐसा यूट्यूब चैनल है जो देता होगा। हम सिर्फ इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि एवरी छात्र अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे और वह बोर्ड एग्जाम में कम से कम समय में बेहतर नंबर लेकर आए और उसके पास नोट्स जैसी चीज़ें हमेशा होनी चाहिए, है ना। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथी, डिस्क्रिप्शन में जाना है ना। डिस्क्रिप्शन में आप ओपन करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, आपको एवरी सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा। आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस हर सब्जेक्ट का लिंक मिलेगा। आप पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करेंगे, लिंक आपको ई बुक वाले सेक्शन में ली जाएगी, ठीक है। मेरी टीम ने मैंने और मेरी पूरी टीम ने मिलकर इस पर मेहनत की है। गारंटी दे रहा हूँ जो अप्रैल से नवंबर तक जो इसमें समय दिया है ना, आप एक बार लेना। आप सोशल साइंस, आप साइंस की लेकर देखना, आप साइंस की, आपको पता चल जाएगा मैंने क्या वर्क किया है। आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी मात्र 15 रुपये में और सभी सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 75 है। गारंटी दे रहा हूँ पहले लोगे और बाद में जब लेने के बाद खुश ना हो जाओ, कहना ढील देगा, ठीक है, कहना छोड़ दूंगा भाई। एक बार जाना और एक बार सोचना इसके बारे में, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा, है ना। चाहते हो कि नोट्स नहीं मिल रहे भैया जी, अरे एक बार लेकर के तो देखो, है ना। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी इतने में। फिलहाल वापस क्वेश्चन पर आते हैं। 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम 100% क्वेश्चन आएगा पेपर में, इसको लगा लेना, ठीक है, एकदम ठीक है। और देखो इसके आंसर आपको मिल जाएंगे भाई एकदम ई बुक के अंदर बाकायदा, ठीक है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देख लेना। 11 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा के जो गैर परंपरागत स्रोत होते हैं, है ना, वह किसे कहते हैं, उसके बारे में बताइए। और भारत में सौर ऊर्जा के भविष्य कैसा है, ठीक है। भारत में जो सौर ऊर्जा का जो भविष्य है वह कैसा है, उसके बारे में ज़रा बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची के 4 विषयों का उल्लेख कीजिए। यानी समवर्ती सूची क्या होती है बताना है और उसके जो 4 विषय होते हैं भैया उनको भी आपको बताना है, ठीक है। नोट कर लो बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि जाति पर, ठीक है, जाति पर आधारित जो निर्वाचन होते हैं ना, तो होने में क्या हानियां हैं यह भी बताइए और किन्हीं 2 हानियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस अच्छे से नोट कर लो। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरदायी शासन क्या होता है उसे बताइए और किसकी 2 विशेषताएं बताइए। इसको नोट कर लो, है ना, उत्तरदायी शासन किसे कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद 15 नंबर, और ये सारे क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी 4-4 नंबर वाले हैं, है ना। जो भी स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं पेपर से पहले, उनके भैया यहाँ से 16 मार्क्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि जो 4-4 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्यारे साथी, वह सभी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं, तो ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि टोटल 16 नंबर के आते हैं। और जो दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस होते हैं वे आपके टोटल 24 मार्क्स के आते हैं। तो अभी मैं आपको दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लघु उत्तरी को पूरे समझ लेते हैं 20 के 20। तो चलिए 15 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए कि सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए हानिकारक क्यों है, इसके कोई 2 तर्क दीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। 16 नंबर क्वेश्चन नोट कीजिए कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं हैं बताइए और स्पष्ट कीजिए, है ना, इसको बाकायदा स्पष्ट कीजिए। 17 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक क्रिया के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो आर्थिक क्रिया होती है ना, इसके जो प्रमुख 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, उन प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बेहद खास हैं, हर साल प्रीवियस ईयर में आते हैं प्यारे साथी। मैं आपका बड़ा भाई गला फाड़ फाड़ के आपसे कह रहा है कि इन क्वेश्चंस को एक बार तैयार कर लेना। ठीक है, और इसी के साथ साथ प्यारे साथी, अगर आपने एक बार इसको ले लिया ना, इस ई बुक को, मेरी गारंटी है, मेरी पूरी टीम की गारंटी है, इतने सस्ते अमाउंट में आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देने वाला। एक बार अगर आपने समय निकाल दिया तो हो सकता है कि हम भी इसको महंगा कर दें, क्योंकि यार आप सभी को पता है कि हमारी पूरी टीम को हमें पे करना होता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में एक बार समझना। इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, मात्र 15 रुपये में एक बर्गर भी नहीं मिलता है, 2 समोसे लेने जाओगे वो भी आपको नहीं मिलेंगे, एक पिज़्ज़े का प्राइस होता है वो भी 75 से ज़्यादा होता है। तो यार अगर आप इतना नहीं ले रहे हो ना, तो फिर आप भूल जाओ कि आप बेहतर स्कोर करने वाले हो। ठीक है, फिलहाल मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बस उनको तैयार करो यार एक बार। ठीक है, आप ई बुक ले लोगे तो 4 चांद आपके लग जाएंगे फिलहाल, है ना। 18 नंबर नोट करो, महात्मा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो था 2005, इसका क्या उद्देश्य था। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। 19 नंबर प्रश्न तैयार कर लो कि अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय समझाइए। ठीक है, तो यहां तक कि ये 20 क्वेश्चंस जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए, ये 20 क्वेश्चंस मेरे प्यारे साथी आपके हैं किसके, ये 20 क्वेश्चंस आपके हैं प्यारे साथी लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहां से आपके 16 नंबर के क्वेश्चन पूरे हो चुके कवर, है ना, कवर हो चुके 16 नंबर। अब मैं आपको यहां पर 24 नंबर कवर कराता हूं। ठीक है, आप अच्छे से क्वेश्चन को नोट करें, है ना, और ई बुक ले लेंगे तो आपको आंसर भी सारे मिल जाएंगे। और मात्र 75 अगर आप पे करके सभी सब्जेक्ट की ले लेते हो तो हितेश भैया की और उनके टीम की गारंटी है कि आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे, वो भी फ़ोन में। और जब फ़ोन में नोट्स होते हैं प्यारे साथी, तो आप कहीं पर भी हों, बुआ के यहाँ हो, फूफा के यहाँ हो, मामा के यहाँ हो, एग्ज़ाम सेंटर में 1 घंटा पहले तक ये नोट्स आपके पास रहेंगे फ़ोन में। तो कभी भी और किसी भी समय आप इनको तैयार कर सकते हो, खोल करके इनको बाकायदा अच्छे से पढ़ सकते हो, है ना। तो एक बार जा करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखे हैं सभी सब्जेक्ट के, जाइएगा अच्छे से इनको लीजिएगा। ठीक है, अभी मात्र 15 रुपये प्राइस चल रहा है, कुछ समय बाद इसको हम बढ़ा देंगे, देख लेना चाहें। ठीक है, तो अभी आपके पास समय है, केवल 100 स्टूडेंट के लिए हम ये चीज़ रख रहे हैं, केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए, है ना। तो एक बार जाइएगा, दिल से कह रहा हूँ, बहुत मेहनत की हम लोगों ने इस पर। ठीक है, फिलहाल ज़्यादा बार बार नहीं कहेंगे, है ना, जिनको लेना होगा वो ले लेंगे। चलिए भाई, यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं वह सारे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम में भाई दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस के रूप में आएंगे। और मेरे प्यारे साथी जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि आप क्लास को देखा करिए, है ना, साथ ही साथ जो क्वेश्चंस होते हैं उनका स्क्रीनशॉट भी लिया करिए, उनको नोट भी किया करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप उनके नोट बना के नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तो पेपर में पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा, है ना। और देखो, नोट्स अगर आपको लेनी है तो यार मैंने आपको बार बार बताया है ई बुक के बारे में। ठीक है, तो वहाँ से आपके नोट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हर सब्जेक्ट की तैयारी आपकी होती रहेगी। बस इतना करने से आप अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना, लाइफ में आपको 2 ही बार मौका मिलता है पेरेंट्स का आंखों में खुशी देखने का, और वह होता है आपके हाई स्कूल और इंटर का बोर्ड एग्जाम। दूसरा होता है जब अपनी लाइफ में आप सक्सेस होते हैं।
ठीक है, 2 ही मौके मिलते हैं आपको अपने माता पिता को खुश करने के। पहला मौका आप सभी के पास है और गारंटी दे रहा हूं ये ई बुक आपका सपना पूरा कराएगी। एक बार मेरे प्यारे साथी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करके देखना, सभी सब्जेक्ट का आपको लिंक वहां पर दे रखा है ना। सारी चीजें आपको नोट्स के फॉर्मेट में फोन में ही मिल जाएंगी। फिलहाल दीर्घ उत्तरी क्वेश्चंस की बात करते हैं भैया। यहां से हम लोग हर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, अपने 24 नंबर पक्के करेंगे यहां से। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नोट करिए कि राष्ट्रवाद के उदय की प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए। राष्ट्रवाद के जो उदय था उसमें जितने भी हमारे प्रमुख कारण थे वे कौन कौन से थे, उसकी आप व्याख्या कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर आपको बहुत अच्छे से लिखना है। इसका कैसे लिखना है आपको बाकायदा चीजें मैंने बता रखी हैं। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति हर साल आता है बोर्ड में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें, है ना। जो भारत की संघात्मक शासन व्यवस्था है उसमें जो प्रमुख उसकी विशेषताएं हैं उनका उल्लेख करें, है ना। बहुत रिपीटेड है क्वेश्चन। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि संप्रदाय, जो आपकी सांप्रदायिकता होती है इससे आप क्या समझते हैं। सांप्रदायिकता की आपको यहाँ पर बाकायदा परिभाषा लिखनी पड़ेगी अच्छे से एकदम। हमने ई बुक के अंदर बहुत अच्छे से क्वेश्चन को लिख रखा है, ठीक है। और यह किस प्रकार से भारतीय समाज के लिए हानिप्रद है बताना है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। 5वां नंबर प्रश्न हमारा है कि अर्थव्यवस्था के किन्हीं 3 क्षेत्रक को, जो हमारे 3 क्षेत्रक है ना अर्थव्यवस्था के, वे कौन कौन से हैं उनको बताइएगा। और साथ ही साथ भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रकों की संरचना में हुए परिवर्तन का वर्णन कीजिएगा, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लें सभी प्यारे साथी। हर एक क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चंस आपके पेपर में आता है तो आप हितेश भैया से आकर के कमेंट में पूछना, फिर आपको भैया बताएंगे। आपने क्वेश्चंस को नोट नहीं किया होगा, अगर आप क्वेश्चन को नोट कर लिए होते तो आप देखते यहीं से आपके सारे क्वेश्चंस फंसते। बस आप प्यारे साथी एक बार इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि अनौपचारिक साख क्या होता है, ठीक है। भारत में साख विस्तार में अनौपचारिक साख की आवश्यकता, भारत में जो साख विस्तार है उसको बताइए और अनौपचारिक साख की विशेष आवश्यकता एवं चुनौतियों का एक एक उदाहरण समझाइए, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। इस हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए। तो इसके आप लिखोगे यहाँ पर, है ना। क्या लिखोगे आप लोग, इसके लिखोगे। तो इसके हेतु उठाए गए किन्हीं 2 कदमों को बताइए, है ना। 8वां नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रचलित किन्हीं 3 प्रमुख कृषि के प्रकारों का संक्षिप्त में परिचय दीजिए, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो यहां तक कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए, सबसे पहले तो आप लोग इनको स्क्रीनशॉट कर लो, है ना। हर एक क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हो ना तो यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इस बात की मेरी गारंटी है, हितेश भैया की गारंटी है। चलिए मैं आपको आगे के क्वेश्चन दिखाता हूं, आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा। और एक बार ई बुक के बारे में जरूर सोच लेना यार, सोच क्या लेना, ले ही लेना। 15 रुपए में कुछ नहीं मिलता है तो बार बार कहने से मेरा गला मत यार खराब करो आप लोग, ठीक है। जाकर के एक बार अच्छे से देख लेना, सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी, ठीक है। फिलहाल आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कि बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे है, संक्षेप में व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो बेल्जियम में जो राजनीतिक प्रणाली है वो विश्व के अन्य देशों से अलग क्यों है और कैसे है, उसकी आपको संक्षेप में व्याख्या करके बताना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों का है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर क्यों है, इसकी व्याख्या कीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन नोट करें कि मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिएगा और मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन पर वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगवाता हूं, क्योंकि भाई बहुत से बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट टिक ना लगाओ ना तो वो तैयार ही नहीं करते हैं। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या थे और उन सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। इसको नोट कर लो। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का क्या योगदान था, इसको आप तैयार कर लो। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सड़क परिवहन पर एक लेख लिखिए और इसको नहीं तैयार किया तो कुछ भी नहीं तैयार किया। फिर 16 नंबर क्वेश्चन हमारा आगे है कि भारत में चीनी उद्योग के
भारत में जो चीनी उद्योग हैं, है ना, उनके विषय में बताते हुए उसकी चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद हमारा 70 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या है। इसकी बाकायदा आपको डेफिनेशन यानी परिभाषा बहुत अच्छे से आपको बतानी है। बहुत बार क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है हर बार पेपर में, है ना, तैयार जरूर कर लेना कि वैश्वीकरण क्या है ना, भारत में जो वैश्वीकरण है इससे क्या प्रभाव पड़ा, है ना, भारत में वैश्वीकरण से क्या प्रभाव पड़ा, है ना, नोट कर लें इसको। आर्थिक गतिविधियों को आर्थिक जो गतिविधियां होती है ना, उनके क्षेत्रकों को किन किन भागों में बांटा गया है ना, उसके बारे में बाकायदा अच्छे से तैयार कर लेना, है ना। इसके बाद 19 और 20 नंबर क्वेश्चन हमारे हैं कि संसाधन का अर्थ बताते हुए इनका एक वर्गीकरण करके बताइए। और 20 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया, इसका क्या अर्थ है, इसके 2 मुख्य कारण लिखिए। तो प्यारे साथी, यहां तक कि 20 + 20, है ना, तो यहां से देखिए 20 + 20 टोटल हमने आपको 40 क्वेश्चंस डिस्कस किए, जिसमें आपके 24 नंबर + 16 नंबर पूरे कवर हो गए और इसके बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। और बाकायदा अगर आपको पूरी फुल तैयारी करनी है मेरे प्यारे साथी हर सब्जेक्ट की, तो मात्र 15 रुपए में एक सब्जेक्ट हिंदी की तैयारी, मात्र 15 में इंग्लिश की पूरी तैयारी आप लोग एक बार यार लेकर देखना जा करके। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग पहले बहुत डर लग रहा होगा ना, इसको लेने के बाद आपको लगेगा बस इसी को पढ़ लेंगे ना तो ही मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे, है ना, क्योंकि इसमें जो वर्क किया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 से ज़्यादा वायरल मॉडल पेपर ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा तो इसमें इतनी चीज़ें मिल रही हैं, 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीधा बोर्ड में आएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, और केवल अप्रैल से ही नहीं, इसमें बहुत समय से तैयारी हो रही है इस ई बुक को रेडी करने में। ये PDF के फॉर्म में मिलेगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, हाँ, मिलेगा कहाँ से? जिन स्टूडेंट्स ने सोच लिया है कि भैया जी हमें अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना है, बताइए कहाँ पर मिलेगा। तो जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करिएगा, है ना, हर सब्जेक्ट का लिंक दे रखा है। कुछ मत करिएगा, फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी पे के माध्यम से आप लोग अपने छोटे बड़े भाई बहन से वहाँ से आप लोग किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू आप लोग 75 में सभी सब्जेक्ट, हो सकता हो एक आध सब्जेक्ट की अभी ई बुक ना मिल रही हो, एक ही सब्जेक्ट की तैयार नहीं होगी, बाकी 4 सब्जेक्ट की तो आपको रेडी मिल ही जाएंगी। फिलहाल एक सब्जेक्ट का प्राइस 15 है, तो आप सभी सब्जेक्ट की लेंगे तो 75 पड़ेगा, है ना। तो एक बार जाना, हर सब्जेक्ट की आपको अलग अलग मिलेगी तो आप अलग अलग ही ले पाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में फिलहाल आपको सारे लिंक मिल जाएंगे ई बुक के, है ना, तो जाइएगा और अच्छे से ई बुक को ले लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में प्यारे साथी इतना ही। तो कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। फिलहाल अब हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास में रेडी होने जा रहे हैं, यानी तैयार होने जा रहे हैं आपकी अगली क्लास को शूट करने के लिए, तैयार करने के लिए और उसके नोट्स तैयार करने के लिए। फिलहाल आप इस क्लास के साथ कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।